अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक। आज इंतहाई अहम केस का फैसला हुआ है। शहबाज गिल जो कि जुडिशल रिमांड पर इस वक्त अडयाला जेल में है, आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई है। शहबाज गिल ने यह दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी कि उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो इंसाफ के असूलों के मुताबिक नहीं है और उनको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। आज इस हवाले से उनका मुकदमा एक मकामी अदालत ने सुना, लेकिन मकामी अदालत ने फैसला गुज़श्ता रोज़ जो महफूज किया था वो आज सुना दिया और वाज़ेह किया है कि शहबाज गिल को ज़मानत नहीं दी जा सकती। तफसीली फैसले में ये लिखा है कि शहबाज गिल ने इदारों के खिलाफ जो बात की है वो किसी तौर पर भी काबिल सताइश नहीं है और कानून और आइन के मुताबिक इस तरह की बात शहबाज गिल को नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी सज़ा उनको भुगतना होगी। ये भी कहा गया है कि पाक फौज के अंदर जिस तरीके से डिवीज़न पैदा करने की शहबाज गिल ने कोशिश की वो शर्मनाक भी है और उसको किसी तौर पर भी एक्सेप्टेबल करार नहीं दिया जा सकता। शहबाज गिल के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि वो इस कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको रिलीफ देती है या नहीं। लेकिन एक बात तय है कि शहबाज गिल के खिलाफ जो मवाद इकट्ठा किया गया है वो इंतहाई अहम नौइयत का है और काफ़ी है उनको मज़ीद सज़ा देने के हवाले से। अदालतों पे मुनहसर है कि अदालतें इस हवाले से क्या फैसला देती हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नाअहली तौहीन अदालत केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। कल उनकी इंतहाई अहम पेशी है। 2:30 बजे उनका केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे लगा हुआ है। लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। अब देखना यह कि इमरान खान तो अदलिया के हवाले से जो उन्होंने अपना बयान दिया था उस पर कायम रहते हैं या नहीं। ताहम उन्होंने एक इंटरव्यू में ये वाज़ेह किया है कि वो अदालती मामलात में किसी तौर पर भी मुदाखलत नहीं कर सकते और ना ही अदलिया की तौहीन का सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनको मालूम नहीं था कि जिस खातून जज के हवाले से उन्होंने बात की है कि वो वाकई ऑनरेबल जज हैं। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हैं, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि उनका ये मौक़िफ़ है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगर इमरान खान ने माफ़ी ना मांगी तो यकीनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उनको सज़ा हो सकती है और ये सज़ा नाअहली की होगी। लेकिन उनके वकला इमरान खान को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो फौरी तौर पर अब अदालत से माफ़ी मांग ले ताकि इस मसले का फौरी तौर पर हल जो है वो निकल सके। मुल्क में शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से जो तबाहियाँ आई हैं, आर्मी चीफ खुद मैदान अमल में निकल पड़े हैं। आर्मी चीफ ने आज कालाम के इलाके का दौरा किया, सवात के बाद दीगर इलाकों का भी उन्होंने दौरा किया और वहाँ पे मीडिया से आर्मी चीफ ने तफसीली तौर पर गुफ्तगू भी की है। आर्मी चीफ का ये मौक़िफ़ था कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, रिलीफ के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। ना सिर्फ मुसल्लह अफ़वाज बल्कि पूरी कौम रिलीफ के कामों के में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। ताहम उनका ये कहना था कि राशन वगैरह तो आम आदमी तक पहुंच रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला खैमों की फराहमी का है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस हवाले से मुसल्लह अफ़वाज अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि ना सिर्फ वफाकी और सूबाई हुकूमतें बल्कि मुसल्लह अफ़वाज भी भरपूर अंदाज से रिलीफ और बहाली के लिए इक़दाम कर रही हैं। लेकिन सैलाब और बारिशों की वजह से जो तबाही आई थी वो इतने बड़े पैमाने पर थी कि जिसका पाकिस्तान की तकरीबन 50-60 साल तारीख़ में बारिशों और सैलाब की वजह से इस तबाही की मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ भी एक अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुआ था, जिसमें आर्मी चीफ भी थे और दीगर जो सर्विस चीफ्स हैं वो भी इस इजलास में शरीक थे और उस इजलास में एक कोऑर्डिनेशन सेंटर के क़याम का भी फैसला हुआ और इसके साथ साथ ये वाज़ेह किया गया कि आम आदमी जो मुतासर हुआ है बारिश और सैलाब से उसको रिलीफ फराहम करने के हवाले से और इमदाद देने के हवाले से कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी जाएगी और हर उस शख्स तक पहुंचा जाएगा जो कि बारिशों और सैलाब की वजह से मुतासर हुआ है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया भी है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान को माशी एक बहरान का पहले ही सामना है और उसके बाद सैलाब और बारिशें जो हैं वो उन्होंने तबाही मचाई है। लेकिन मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की सियासी क़यादत इस हवाले से मुकम्मल तौर पर भरपूर अज़म रखती है कि वो इन अपने जो भी मुतासरा अफराद हैं उनकी बहाली को यकीनी बनाएंगे। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।